इमेजिन करके देखो, अभी से कुछ महीने बाद आप सवेरे सो करके उठते हो, तैयार होते हो एंड गले में अपना जो आई कार्ड है वो डालते हो और आई कार्ड पे आपका फ़ोटो लगा हुआ है और नीचे लिखा हुआ है बड़े बड़े शब्दों में आरबीआई असिस्टेंट। ठीक है, तो एक्चुअली आरबीआई इंस्टीट्यूट का नाम लिखा होगा, लेकिन मेरा जो कहने का मतलब है वो ये है कि आप में से ही कुछ लोग होने वाले हैं जो सिलेक्ट होंगे। ठीक है, एंड अगर आप लोग ये वीडियो देख रहे हो ना, तो भाई एक बात साफ है, एक बात क्लियर है दोस्तों कि आप आरबीआई असिस्टेंट को लेकर के सीरियस हो। ठीक है, एंड आरबीआई असिस्टेंट को सीरियसली ले रहे हो, जिनको ना समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मेरी सारी बातों को आप लोग ध्यान से सुनना, ध्यान से मानना। ठीक है, एंड जो इस बातों को हवा हवा में ले रहे थे ना भाई वो तो रहने दो। ठीक है, नोटिफिकेशन आने से पहले तैयार होने को मैंने आप लोग को पहले ही कह दिया था कि आप लोग तैयार रहो। ठीक है, कल की बात है, टेलीग्राम पर एक मैसेज आया था एंड मैंने वहाँ पर भी यही डेट बताई थी। ठीक है, मैंने आप लोगों को दोस्तों बहुत पहले से कह रहा हूँ कि भाई आपको रेडी रहना है आरबीआई असिस्टेंट के लिए, अपनी तैयारी को ज़ोरों शोरों से रखना है कि नहीं। आप लोग दोस्तों मुझसे लगातार पूछ रहे थे कि आरबीआई असिस्टेंट का नोटिफिकेशन कब तक आएगा। जितने कमेंट्स आए हैं एंड जितने लोगों ने टेलीग्राम पर या फिर जितने लोगों ने पर्सनली मैसेज पर मेरे से पूछा है, मैंने सबको एक ही डेट बताई थी, राइट। एंड एक चीज़ मैंने साफ कहा था कि फरवरी मार्च आप लोग इन दोनों टाइम पर नोटिफिकेशन मान करके चलो। ठीक है, एंड मैं वही बात को दोबारा नहीं दोहरा रहा हूँ बार बार। ठीक है, आज मैं आप लोगों को जो प्रूफ देने वाला हूँ ना, आज मैं आप लोगों को जो चीज़ें बताने वाला हूँ वो काम की है। ठीक है, उसके अलावा मैं बहुत सारी आपको काम की चीज़ें बताऊँगा। ठीक है, तो ध्यान से सुनना थोड़ा सा। सबसे पहले तो भाई टेंडर रिलीज़ हो चुका है। ठीक है, अब ध्यान से सुनो इसके बारे में क्या क्या चीज़ें हैं, टेंडर में क्या क्या लिखा हुआ है, सारी चीज़ें मैं आप लोगों को बता दूंगा। देखो, टेंडर का मतलब ये नहीं है कि नोटिफिकेशन आ चुका है, टेंडर का मतलब ये है कि नोटिफिकेशन आने वाला है। ठीक है, तो भाई नोटिफिकेशन तो एक तरीके से ये समझ लो कि आ ही चुका है। ठीक है, बस उसका रिलीज़ होना ज़रूरी है, रिलीज़ होने का टाइम बचा हुआ है। ठीक है भाई, वो भी आ जाएगा। ठीक है, अब देखो एग्ज़ाम से पहले आरबीआई ये डिसाइड करता है कि कौन से न्यूज़पेपर में, कहाँ पे मीडिया में जो है एडवर्टाइजमेंट को छापना है, एडवर्टाइजमेंट के वहाँ से टेंडर मंगवाए जाते हैं। ठीक है, उसी को लेकर के ही ये नोटिफिकेशन आता है। ठीक है, उसी लोग को लेकर के एक टेंडर निकाला जाता है। टेंडर यहाँ पर जो लिखा हुआ है ना कि भाई 16 फरवरी को आरबीआई असिस्टेंट का जो है एडवर्टाइजमेंट पेपर में छपेगा। ठीक है, एंड उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। अब इन सारी बातों को लेकर के फरवरी हो गया, मार्च हो गया, फरवरी मार्च। ठीक है, एंड यहाँ पर आपका प्री वाला पेपर हो जाएगा। ठीक है, मार्च तक मैं मान करके चल रहा हूँ हो ही जाएगा। ठीक है, एग्जैक्टली ये वही टाइम लाइन है दोस्तों जो मैंने आप लोगों को अक्टूबर में कह दी थी। ठीक है, अक्टूबर 2025 में कह दी थी। वीडियो चैनल पर डले हुए हैं, आप जा करके देख लेना, कुछ भी झूठ नहीं बोल रहा हूँ मैं। ठीक है, मैं जस्ट ये इसलिए बता रहा हूँ कि आप लोग मेरी बातों पर ट्रस्ट करो। ठीक है भाई, मैं आपके भली के लिए ही चीज़ें बोल रहा हूँ। ठीक है, एंड जितने लोगों ने मेरी बात मानी थी वो लोग अभी समझ रहे होंगे, वो सबके सब खुश होंगे कि हाँ भाई इस बंदे की बात मान ली थी, इस बंदे की बात मान करके तब से मेहनत करना स्टार्ट कर दिया था। ठीक है, मैं आपसे चीख करके बोल रहा था कि भाई 2026 में ये एग्ज़ाम आएगा ही आएगा, एनी हाउ आएगा आरबीआई असिस्टेंट, राइट। तो भाई आज जो है टेंडर आ गया है, अब तुमको ये चीज़ डिसाइड करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले तो भाई बातों पे बिलीव करना। ठीक है, नोटिफिकेशन का है, नोटिफिकेशन का वेट करके आप लोग को रिग्रेट फील नहीं करना है। अब देखो दो तरीके के लोग हैं। सबसे पहले कन्फ्यूजन ना आप लोग क्लियर कर लेना अपना। ठीक है, बिगनर्स और एक्सपीरियंस दोनों के बारे में मैं बताने वाला। दो तरीके के लोग हैं जो मेरा वीडियो देख रहे हैं ना। इन दोनों बच्चों के लिए सबसे पहले मैं कुछ पॉइंट्स बता रहा हूँ, इन पॉइंट्स को आप लोग ध्यान से सुनना एंड मानना। बिगनर्स जो है, ठीक है, जिन्होंने अभी तैयारी स्टार्ट करी है, अगर आपने दोस्तों अभी तैयारी स्टार्ट करी है ना, अभी तैयारी शुरू करी है, थोड़ा सा ही टाइम हुआ, आपको ज़्यादा टाइम हुआ नहीं है, तो भाई आपको पेपर तो ज़रूर देना है। ठीक है, क्या आपका पेपर निकल जाएगा? नहीं, मैं कब से कुछ भी झूठ नहीं बोलूँगा कि भाई 2 महीने में पेपर निकल जाएगा, सिलेक्शन हो जाएगा गारंटेड, नहीं हो पाएगा। लेकिन आपको पेपर का फील ज़रूर लेना है, टच ज़रूर करना है, आपको पेपर तो देना ही देना है। ठीक है, आपको वहाँ से फील मिलेगा एंड आप लोग ये मान करके तैयारी करो, अभी भी यही मान करके तैयार करो कि आपको निकालना है। ठीक है, आपको वो फियर समझ में आएगा, वो फियर ना अभी जो आपको लगेगा, लेकिन बाद के एग्ज़ाम्स के लिए आपका वो फियर हट जाएगा। ठीक है, अब दूसरे तरीके के लोग जो सीरियस है, एक्सपीरियंस्ड है, अगर आपने अक्टूबर से मेरी बात मानी हुई है, तब से आप तैयारी कर रहे हो, ठीक है, एंड पहले से लेकर के आप टारगेटेड हो, तो भाई बहुत अच्छी बात है, आपका पेपर निकल सकता है। ठीक है, अगर आपने एसबीआई या फिर कहीं पर भी सिलेक्शन ले चुके हो तो भाई आपके लिए और अच्छी बात है ये।
ठीक है। ये जो एग्ज़ाम है RBI असिस्टेंट का, ये तुम्हारा हो सकता है, ठीक है। इसको भाई किसी भी तरीके से जाने मत दो, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, राइट। इसके बाद पता नहीं कब मिलेगी, हो सकता है जब तक मिले तब तक अपनी एज निकल जाए, ये भी हो सकता है, ठीक है। कंपटीशन की रियलिटी में दोस्तों आप लोगों को बता रहा हूँ कि भाई यहाँ पर ना बहुत सारे लोग बैठते हैं, ठीक है। जितने लोग एग्ज़ाम निकाल चुके होते हैं ना, वो लोग भी एग्ज़ाम देते हैं। थोड़ा सा इमेजिन करके देखो भाई, SBI PO, SBI क्लर्क, IBPS PO, ठीक है, IBPS क्लर्क, ठीक है। जितने लोग ये एग्ज़ाम निकाले हुए हैं ना, सब लोगों का सपना होता है, सब लोग यहाँ पर बैठे हुए होते हैं, ठीक है। RBI असिस्टेंट में जाने घुसना सब लोग जाना चाहते हैं, सब लोग इस पर फॉर्म भरेंगे और यही लोग कंपटीशन बढ़ाते हैं आपका, राइट। क्योंकि ये इंस्टीट्यूट ही ऐसा है दोस्तों, ये बहुत अच्छी जॉब है, ये ड्रीम जॉब होती है लोगों की, है ना। एंड क्या आपकी स्ट्रैटेजी अभी रहनी चाहिए ना, ये कल एक वीडियो लेकर के आऊँगा जहाँ पर मैं डिटेल में बताऊँगा कि अभी आपको किस तरीके से पढ़ना स्टार्ट करना है, कितना कम टाइम आपके पास बचा हुआ है, किस तरीके से आप लोगों को क्या क्या टारगेट करके चलना है, ठीक है। अगर आपको एग्ज़ाम निकालना है ना दोस्तों, तो आप सबसे पहले तो ये समझो आप किसी से कम नहीं हो, राइट। तुमको बस कंसिस्टेंसी चाहिए। अभी जितना टाइम बचा हुआ है एंड आपका कोर्स अगर हो चुका है, तो भाई सही तरीके से मेहनत करना स्टार्ट करो। इसके एलिजिबिलिटी के बारे में बात कर लेते हैं दोस्तों। तो क्वालिफिकेशन जो है ना, एलिजिबिलिटी की जो क्वालिफिकेशन है बहुत सिंपल मांगी जाती है, ठीक है। आपकी ग्रेजुएशन होनी चाहिए किसी भी स्ट्रीम से, तो अगर आपने किया हुआ है तो भाई आप एलिजिबल हो, राइट। बस इतनी सी ये बात होती है, इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है। और ये एंड ना हर कोई दोस्तों, मैं आप लोगों को बता नहीं सकता कि हर कोई यहाँ पर जाना चाहता है, ठीक है। एंड इतनी बेसिक यहाँ की एलिजिबिलिटी है। फॉर्म फिलिंग दोस्तों, फॉर्म फिलिंग और एग्ज़ाम की जो टाइमलाइन है, इस पर थोड़ी सी अपन लोग चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ से ना ले दे करके ये आपसे कनेक्टेड है, ठीक है। अप्रॉक्सीमेटली 20 डेज़ के अंदर अंदर RBI एग्ज़ाम करवा देगा आपका, ठीक है। तो आप लोग प्रीलिम्स मान करके चलो, आपका मार्च के मंथ में हो जाएगा, एंड मार्च में नहीं तो आपका अप्रैल के फर्स्ट वीक में हो ही जाएगा आपका, राइट। तो बिल्कुल भी मतलब आप लोगों को टाइम वेस्ट नहीं करना है, बिल्कुल लग जाना है एंड सही तरीके से मेहनत करना है, ठीक है। क्योंकि स्ट्रैटेजी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। स्ट्रैटेजी के ऊपर पूरा का पूरा मैं एक अगला वीडियो लेकर के आऊँगा, ठीक है। तो वो वीडियो को मिस नहीं करना है किसी भी हालत में, वो वीडियो आपके बहुत काम का होने वाला है, राइट। आपको क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, आपको बिगिनर्स के लिए क्या होना चाहिए, है ना, एक्सपीरियंस वालों के लिए क्या होना चाहिए। बिगिनर्स को बेसिक्स पर काम करना है तो क्या क्या बेसिक्स पर काम करना है, ठीक है। एक्सपीरियंस लोगों को किस तरीके से काम करना है, मॉक कैसे देना है, कितने देने हैं, मॉक का एनालिसिस कैसे करना है, सब चीज़ों पर अपन लोग बात करेंगे, राइट। कल डिटेल्ड का वीडियो दोस्तों आप लोग को मिस नहीं करना है। अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। सारी काम की इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों के लिए लेकर के आता रहता हूँ एंड इसी तरीके से ये चैनल हमेशा आपकी हेल्प करता रहा आया है और आगे भी करता आएगा, ठीक है। एंड सुनो, बिना शुगर कोटिंग के मैं कुछ चीज़ें आप लोगों को बता रहा हूँ। अगर आपने अक्टूबर से मेहनत करी हुई है, सच्ची मेहनत करी हुई है, तो भाई अपने आप पर ना ज़र्रा सी भी ढील नहीं देनी है। आगे जितना टाइम बचा है पूरी तरीके से डेडिकेशन के साथ में मेहनत करनी है। अगर ये एग्ज़ाम नहीं भी निकलेगा ना, तो आप अगले एग्ज़ाम्स के लिए तैयार हो जाओगे, ठीक है। सिलेक्शन आपका संभव है अगर आप लोग कंसिस्टेंसी रखोगे तो। मेरी बातों को मानो एंड आपका एग्ज़ाम ज़रूर निकलेगा, राइट। टालम टोली नहीं करनी है, मक्कारी नहीं करनी है, बहाने नहीं बनाने हैं, कंसिस्टेंसी रखनी है। कंसिस्टेंसी को टूटने नहीं देना है, कुछ भी हो, चाहे एक दिन भी मिस नहीं होना है, राइट। थोड़ा सा कड़वा है लेकिन यही सच्चाई कि सिलेक्शन सबका नहीं होगा। जो लोग मेरी बातों को मानेंगे लेकिन उनका सिलेक्शन ज़रूर से ज़रूर होगा। ऑलराइट दोस्तों, तो आज के वीडियो में इतना ही। अपन मिलेंगे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय श्री राम, राधे राधे, हर हर महादेव। अच्छे से मेहनत करो एंड कल का वीडियो आप लोग को मिस नहीं करना है, चाहे कुछ भी हो जाए।